अगर आपने घर वालों को, मेहमानों को, किसी को भी इम्प्रेस करना है, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी चिकन पेस्ट्री जो कि दिखने में अट्रैक्टिव होने के साथ-साथ खाने में भी बेहद लाजवाब है। और जो सबसे बड़ी बात है, इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। सिंपल सी रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली। आप इसको हाई टी में बनाएं, शाम की चाय के साथ, हल्की-फुल्की भूख में या फिर लंच बॉक्स के लिए भी। हर लिहाज से ये एक परफेक्ट रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ये मज़ेदार सी चिकन पेस्ट्री बनाने के लिए चिकन की एक स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से रफली कटा हुआ 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इतने चिकन में आपकी तकरीबन 4 पेस्ट्रीज बनकर तैयार होंगी। बाकी अब आपने जितनी भी क्वांटिटी में ये चिकन पेस्ट्रीज तैयार करनी है, रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को उसी हिसाब से 2 गुना या 3 गुना कर लें। तो चिकन को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में शामिल कर दिया है और साथ ही इसमें शामिल कर दिया है आधा कप पानी। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून या हस्ब ज़ायक़ा नमक और 1 चाय का चम्मच सोया सॉस। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको कवर करेंगे। कवर करके हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को पकने देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर पकाने के बाद चिकन बहुत अच्छे से पक गया है। आप देखें इसमें जो पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस तरह से एक बोटी को तोड़कर चेक कर लेंगे। ये देखें चिकन बहुत अच्छे से पक गया है। अगर इस पॉइंट पर इसमें पानी हो तो फिर हाई फ्लेम पर पकाकर पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लें। तो चिकन को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है जिसमें हमें इसकी फाइनल स्टफिंग तैयार करनी है। चिकन अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। बस अब हमने इसके इस तरह से रेशों को अलग अलग करना है। आप चाहें तो इस तरह से हाथ से इसके रेशों को अलग अलग कर लें, चाहें तो इसको चॉपर में चॉप कर लें या फिर किसी भी हैवी चीज़ की मदद से जैसे कि मैशर वगैरह से भी अगर आप इसको थोड़ा सा ही प्रेस करेंगे तो इसके रेशे बहुत आसानी के साथ अलग अलग हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई बंद गोभी। ये तकरीबन आधा कप है और ये आपने इसमें लाजमी शामिल करनी है क्योंकि बंद गोभी की वजह से इस पेस्ट्री में एक बहुत ही मज़े का क्रंच आएगा। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे आधा टमाटर, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ। और टमाटर को मैंने काटने से पहले इसके बीज निकाल दिए थे क्योंकि अगर आप बीज इसमें शामिल करेंगे तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा पानी पानी सा हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई हरी प्याज शामिल करेंगे और तकरीबन 1/4 कप चेडर चीज़ या जितनी भी आपको पसंद हो, चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो भी दोनों में से आप ऐड करना चाहें। और चीज़ भी इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट कर या कद्दूकश करके इसमें शामिल करेंगे ताकि चिकन की फिलिंग में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके अलावा 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे मेयोनीज़ और 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। मेयोनीज़ और टोमेटो केचप आपने इसमें इतनी शामिल करनी है कि स्टफिंग अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करनी। इसके अलावा हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल करेंगे नमक और हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च। नमक और काली मिर्च हमने चिकन में भी ऐड की थी। इसके अलावा नमक जो है वो टोमेटो केचप में, मेयोनीज़ में और चीज़ में भी ऐड होता है, तो इसलिए आप टेस्ट करके बहुत एहतियात के साथ ऐड करें। देखिए मेयोनीज़ और केचप की वजह से फिलिंग जो है वो कितनी अच्छी तरह से कंबाइन हो गई है। इसके अलावा इन दोनों का टेस्ट भी इसमें आ गया है। इस तरह से कंबाइन होने की वजह से चिकन पेस्ट्री में इसकी लेयर लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इस तरह से 3 व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और 3 ब्रेड स्लाइसेस से हमारी एट अ टाइम 2 चिकन पेस्ट्रीज तैयार होंगी। तो इस तरह से ब्रेड स्लाइस के एक साइड पर बहुत अच्छी तरह से मेयोनीज़ लगाएंगे, स्पेशली किनारों को और कोनों को फोकस करते हुए ताकि यहाँ से ये ड्राई ना रह जाएं। मेयोनीज़ लगाकर इस साइड को अब टर्न कर देंगे। ये चिकन पेस्ट्री की नीचे वाली साइड थी, इस पर भी मेयोनीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है वरना आपकी चिकन पेस्ट्री नीचे से ड्राई हो जाएगी। इसके बाद दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरीके से मेयोनीज़ लगाकर इसके ऊपर चिकन की एक लेयर लगाएंगे जो स्टफिंग हमने स्टार्ट में तैयार की थी। बहुत अच्छी तरह से चिकन की स्टफिंग को हाथ से सेट करेंगे। इसकी लेयर को बिल्कुल एक जैसा कर देंगे ताकि जब हम पेस्ट्री की कटिंग करें तो ये दिखने में भी अच्छी लगे, चिकन की लेयर बिल्कुल एक जैसी नज़र आए। इसके बाद दूसरा ब्रेड स्लाइस लेकर इसके भी एक साइड पर बहुत अच्छी तरह से मेयोनीज़ लगाएंगे, किनारों को और कोनों को फोकस करते हुए ताकि ये ड्राई ना रहें। अब ब्रेड स्लाइस की मेयोनीज़ वाली साइड को इस तरह से टर्न करेंगे और चिकन के ऊपर रख देंगे। अब फिर से हमने उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर मेयोनीज़ लगानी है, किनारों को और कॉर्नर को फोकस करते हुए। बस यहाँ पर आपने एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि ब्रेड आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है, सॉफ्ट और फ्रेश ब्रेड हो, पुरानी और बासी ब्रेड नहीं हो।
फ्रेश ब्रेड होगी तो नरम भी होगी, जिसकी वजह से चिकन पेस्ट्री का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर ब्रेड पुरानी होगी तो पुरानी ब्रेड आपको पता है कि ड्राई और सख्त हो जाती है, और सख्त ब्रेड के साथ चिकन पेस्ट्री का आपको वो वाला टेस्ट और टेक्सचर भी नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है, ब्रेड की दूसरी साइड पर भी बहुत अच्छी तरह से मेयोनीज लगाने के बाद इसके ऊपर भी मैंने सेम पहले की तरह चिकन की एक लेयर लगा दी है। इसके बाद सेम पहले की तरह ब्रेड के तीसरे स्लाइस पर भी हम मेयोनीज लगाएंगे। मेयोनीज की आपने बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगानी, बारीक लेयर लगानी है, लेकिन पूरे ब्रेड स्लाइस पर अच्छी तरह से लगानी है। अब पहले की तरह ब्रेड की मेयोनीज लगी हुई साइड को पलट कर चिकन के ऊपर रख देंगे, और फिर फाइनली ब्रेड की ऊपर वाली साइड पर भी मेयोनीज की हम बिल्कुल बारीक सी लेयर लगा देंगे सेम पहले की तरह। और ये मेयोनीज़ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक सी लेयर लगाई है, लेकिन पूरे ब्रेड स्लाइस को कवर करके हमने ये लेयर लगानी है, कोई भी जगह खाली ना रहे। इसके बाद अब हम एक तेज़ शार्प नाइफ की मदद से चारों तरफ से इसके किनारों की कटिंग कर देंगे। ब्रेड स्लाइसेस का ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, इसको हम काट देंगे। और कटिंग करते हुए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इसको मैं स्लाइड करते हुए इसकी कटिंग कर रही हूँ। नाइफ को आपने प्रेस करके इसकी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसको प्रेस करके काटेंगे तो इसकी शेप खराब हो जाएगी। इस तरह से हल्के हाथों से नाइफ को स्लाइड करते हुए इसकी आपने चारों तरफ से कटिंग करनी है। अब इस ब्रेड की यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ी सी लंबाई में शेप है। सेंटर से इसको काट कर हमें इसकी दो पेस्ट्रीज तैयार करनी है, तो इसलिए जिस साइड से ब्रेड की चौड़ाई ज़्यादा है वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे, ताकि पेस्ट्रीज की जो शेप है वो अच्छी आए। तो अब इसकी प्रॉपर पेस्ट्री वाली लुक आए, तो इसके लिए हम टोमेटो केचप से इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक नोज़ल वाली बोतल में टोमेटो केचप को डाला हुआ है, लेकिन आप इसकी जगह पर पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइपिंग बैग में टोमेटो केचप डालें, थोड़ा-सा उसको आगे से काट लें और इस तरह से पेस्ट्री के ऊपर डिज़ाइन बना लें। इसके बाद नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मैं मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मेयोनीज़ को आप देखिए मैंने पाइपिंग बैग में ही डाला हुआ है। थोड़ी-सी मेयोनीज़ पाइपिंग बैग में डालें, आगे से उसको थोड़ा-सा काट लें और उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना दें। तो लीजिए, मज़ेदार सी चिकन पेस्ट्रीज़ यहाँ पर सर्विंग के लिए तैयार हैं। दिखने में तो आप देखें ये कितनी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इसको एक बार बनाकर टेस्ट करेंगे तो यकीनन फिर आप इसको बार-बार बनाएँगे। और अगर आप इस तरह की और भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको इसी तरह बहुत पसंद भी आएँगी। और नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नई आने वाली रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड रेसिपी है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।